जय हिंद दोस्तों, आपका हमारे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम देश की बात करते हैं। राष्ट्रभक्त होने के नाते हम आप सभी के सामने आज देश के उन मुद्दों की चर्चा करना चाहते हैं जिस पर हमारे देश का भविष्य निर्भर है। जैसे कि किसी भी देश को अपनी जो है सैन्य क्षमता के आधार पर और साथ साथ आर्थिक स्थिति से बहुत मजबूत होने की आवश्यकता होती है। ये दो ऐसे पहलू हैं जिनके आधार पर ही एक राष्ट्र को सशक्त राष्ट्र माना जा सकता है। लेकिन हाल के दिनों में जिस तरह के दुनिया में बदलाव हो रहे हैं, जिस तरह से अमेरिका की जो टैरिफ नीति है उसकी वजह से जिस प्रकार से अमेरिका अपना दबदबा सभी देशों पर कायम करना चाहता है, उन विषयों पर हम जरूर कुछ चर्चा करना चाहते हैं। इससे पहले कि हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएं, आप सभी से निवेदन है कि यदि आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि हमको एक सपोर्ट मिलता है और हमारे वीडियोस आप तक शीघ्र पहुंचते हैं। और वीडियो पसंद आने पर कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे कि नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें और आप हमारे वीडियोस को देख सकें। तो आइए दोस्तों, इस बिंदु पर हम चर्चा करते हैं। असल में इस चर्चा को हमें करने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है। आपने देखा होगा कि पिछले कुछ महीनों से चीज़ें बहुत तेजी से बदल रही हैं। जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ तब से एक तरह से जो अमेरिकी राष्ट्रपति हैं उनका दावा कि हमने इस युद्ध को रुकवाया और वहाँ से जो उनकी अपनी एक महत्वाकांक्षा थी कि उनको ग्लोबल शांति पुरस्कार के लिए जो है नॉमिनेट किया जाए और उनको दिया जाए। तो इस वजह से ही उन्होंने केवल भारत और पाकिस्तान के बीच इस संघर्ष को रुकवाने का दावा नहीं पेश किया, कई जगहों पर उन्होंने अपने दावे पेश किए और ज़्यादातर जगहों पर लगभग ये माना जा सकता है कि शायद ही किसी जगह पर यह बात उनकी मानी गई हो। केवल एक पाकिस्तान को छोड़कर पाकिस्तान ने जरूर ये बात मानी कि हाँ, अमेरिका ने जो है राष्ट्रपति ट्रंप ने इस युद्ध को रुकवाया है। बाकी उनके अलावा और किसी भी देश से ये चीज़ें निकल करके नहीं आई हैं। देखिए, हम पहले तो ये चीज़ें आपको बता दें कि चाहे वो इंडिया पाकिस्तान का जो अभी ऑपरेशन सिंदूर के समय जो कन्फ्लिक्ट हुआ, उस कन्फ्लिक्ट में उन्होंने अपनी तरफ से कई बार दावे पेश किए, लेकिन भारत ने कभी ये बात नहीं मानी, नहीं कहा कि भारत की सरकार ने कभी ये नहीं कहा कि ट्रंप ने या अमेरिका ने इसको रुकवाया है। ये भारत का अपना स्टैंड था कि हम क्या करना चाहते थे, हमने कहां तक किया और इसकी वजह से क्यों रोका, वो क्या बात हुई, वो सारी चीजें आप लोगों को पता है। इसी तरह से कंबोडिया और थाईलैंड के विषय में भी उनका दावा था कि उन्होंने इसको रुकवाया है। लेकिन क्या आज तक कभी भी कंबोडिया ने या थाईलैंड ने इस बात को माना कि हाँ, ट्रंप ने इस युद्ध विराम करवाया था? और इसी तरह से क्या इजराइल ने इस बात को कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने इजराइल और ईरान के बीच हो रहे युद्ध विराम को करवाया? क्या ईरान ने इस बात को कहा कि हमारे और इजराइल के बीच में जो युद्ध चल रहा था उसमें विराम करवाने का काम ट्रंप ने किया? नहीं। लेकिन ट्रंप के अपने दावे रहते हैं, तो ये उनकी तरफ से है। दूसरी चीज जो सबसे बड़ी है, देखिए दुनिया में, जैसा कि हमने एक पहले अपने वीडियो में कहा था कि तेल और व्यापार, ये दो चीजें ऐसी हैं जिन पर ही सारे चीजें होती हैं और सारे जो टकराव की स्थितियां उत्पन्न होती हैं और वो युद्धों में भी बदल जाती हैं। कई बार ऐसा हुआ है। तो इस बार भी जो अभी इस समय खेल चल रहा है वो सिर्फ एक, तो पहले तो उन्होंने तेल का खेल चला। तेल के मामले में उनका ये मानना है कि भारत को रसिया से तेल नहीं खरीदना चाहिए, भारत को अपने हितों का ख्याल रखना है। इसलिए अपने हितों को ख्याल रखते हुए अगर रसिया से हमको सस्ता तेल मिल रहा है तो हम क्यों ना खरीदें, जब उसी रसिया से आप जो है जितने भी ये न्यूक्लियर पावर के चीजें हैं वो आप वहां से खरीद रहे हैं, अमेरिका खुद वहां से खरीद रहा है, तो उसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन भारत वहां से तेल खरीदेगा और चूंकि भारत की रिफाइनरीज जो है सस्ती हैं, हमारे यहाँ शोधन
क्षमता जो अब बेहतर है और शोधन कार्य जो है सस्ते दामों पे होता है, तो उसको हम संशोधित करके जो है दूसरे देशों को बेचते हैं, तो उस पर उनको आपत्ति है कि रसिया से तेल लेकर के जो है दूसरे देशों को बेच करके भारत मुनाफा कमाता है। देखिए, हम अपने देश की संप्रभुता को और हमारी देश की जो आर्थिक स्थिति है उसको बेहतर बनाने के लिए हमें जो करना चाहिए वो हम करेंगे। ये हमारा देश कर रहा है, तो इस पर ट्रंप को चिढ़ है और उस चिढ़ की वजह से ये जो टैरिफ लगाने का काम वो कर रहे हैं, वो ये समझते हैं कि हम धमकाएंगे और धमकाने से भारत डर जाएगा और हमसे वो हमारे टर्म्स पे निगोशिएट करेगा। लेकिन अभी तक की जो स्थिति निकल करके आई है उसमें तो ऐसा कतई प्रतीत नहीं हुआ है। ट्रंप ने 25% का टैरिफ लगा दिया है जो प्रभावी हो चुका है और उससे भी आगे जाकर उन्होंने 50% के टैरिफ की भी घोषणा की है। तो दोस्तों, देखने की बात यह है कि ये एक सरेआम दादागिरी है। अगर आप टैरिफ भी लगाते हैं, और एक चीज और मैं बता देना चाहता हूं, अगर ट्रंप ने भारत पर टैरिफ लगाया है तो इसका मतलब भारत से जितनी चीजें अमेरिका इंपोर्ट करेगा उन पर 50% का टैक्स होगा। अगर वो 50% टैरिफ लगा देते हैं तो वो 50% का टैक्स उन कीमतों को बढ़ा देगा अमेरिका में। तो उसकी भरपाई कौन करेगा? असल में अमेरिका के नागरिक ही करेंगे। अमेरिका के लोगों को वो चीजें महंगी मिलेंगी, तो वो उन्हीं की जेब से पैसा निकलने वाला है। तो ट्रंप, शायद आपको ये ज्ञान नहीं है कि आगे आने वाले समय में ये चीज आपके ऊपर भारी पड़ने वाली है, क्योंकि आप हमेशा के लिए राष्ट्रपति नहीं चुने गए हैं। आपको भी आगे चुनावों में जाना पड़ेगा। जिस प्रकार से आप दूसरे देशों में दखल देने का प्रयास करते हैं और अपनी मनमानी करने का प्रयास करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको वो सफलता मिलने वाली है। भारत ने अपनी तरफ से एक चीज बहुत साफ कर दी है, किसानों, मछुआरों और पशुपालकों के हितों का भारत पूरा ख्याल रखेगा। यदि आप ये चाहते हैं कि इन चीजों का जो हमारे यहां से निर्यात होता है, चाहे वो कृषि से संबंधित चीजें हों, चाहे वो मछुआरों से, मत्स्य पालन से संबंधित हों, और चाहे वो डेयरी से संबंधित हों, पशुपालकों से संबंधित हों, तो उन पर आप टैरिफ लगा करके उनका, अगर आप ये समझते हैं कि आपके यहाँ उनका आयात कम हो जाएगा तो इससे भारत पर असर पड़ेगा, तो भारत अपने वैकल्पिक रास्ते तलाश रहा है और वो तलाश चुका है। तो ऐसे झुकने वाला भारत नहीं है। और केवल भारत की बात नहीं, हम इवन दूसरे देशों में भी ऐसी चीजें आपने की हैं, और जिन देशों से आपने इस तरह का, जो ट्रंप ने जिस तरह से टैरिफ लगाने का प्रयास किया है, तो देशों की प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हुई हैं। अभी अमेरिका में ही एक बार वहीं के एक पत्रकार ने उनसे पूछा था कि जब अमेरिका स्वयं रसिया से जो इससे संबंधित हमारे जो न्यूक्लियर एनर्जी से संबंधित चीजें जब खरीद रहा है, तो ऐसे में वो भारत को जो है तेल खरीदने से क्यों रोक रहा है? तो इसका जवाब ट्रंप देते हैं कि मुझे चेक करना पड़ेगा। इसका मतलब जिस व्यक्ति को दूसरे देशों में क्या हो रहा है और लोग क्या कहां से खरीद रहे हैं, क्या बेच रहे हैं, क्या आयात हो रहा है, क्या निर्यात हो रहा है, किस पर क्या टैरिफ लगाने से फर्क पड़ेगा, ये सब पता हो, उसे ये नहीं पता है कि हमारे देश में किस चीज का आयात हो रहा है रसिया से। तो ये उनकी एक तरह से दोहरी उनका चरित्र दिखाई पड़ता है। और दूसरी चीज है, इसी तरह से जब यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की द्वारा जो एक बिल पास कराया गया था कि उसमें 60 साल की उम्र तक लोग जो है जाकर के फ्रंट पर युद्ध करेंगे, तो ऐसी स्थिति में मानवाधिकारों का हवाला देते हुए जब उनसे सवाल पूछा गया कि ऐसे देश को आप मिलिट्री सपोर्ट या फाइनेंशियल सपोर्ट कैसे दे सकते हैं जो मानवाधिकारों का पालन न करते हुए इस तरह के बिल पास करता है कि जिसमें 60 साल के नागरिक भी जाकर के युद्ध करेंगे, तो इस पर उनका ये जवाब था कि ये तो बाइडेन के समय से किया जा रहा है और हम इससे अपने आप को अलग करना चाहते हैं। मतलब कि राष्ट्रपति ट्रंप का
किस समय किस प्रकार का बयान होगा ये समझ से परे रहता है, और वो कभी भी अपनी किसी भी बात से पलट सकते हैं, और साथ ही साथ वो कहीं भी किसी भी प्रकार की अपनी दादागिरी दिखाने का कोई अवसर गंवाना नहीं चाहते। ये उनकी छवि निकल करके सभी देशों में जा रही है, चाहे वो ब्रिक्स देश हो, और चाहे वो ब्राजील हो, चाहे रशिया हो, चाहे चाइना हो। रसिया से तो उनका पूरी तरह से 36 का आंकड़ा है ही है, और अभी तक इंडिया से इस तरह की उन्होंने कभी भी बात नहीं की थी, लेकिन ये पहली बार है जब इंडिया के साथ भी बहुत अच्छे संबंध बीच में डेवलप हो रहे थे, लेकिन उनको डिरेल करने का काम एक तरह से राष्ट्रपति ट्रंप अपनी तरफ से कर रहे हैं, जिसका नुकसान केवल भारत को नहीं, ये अमेरिका को भी उठाना पड़ेगा, क्योंकि आज का भारत वो पहले वाला भारत नहीं है। आज हमारे यहाँ वैज्ञानिकों के अंदर वो दृढ़ संकल्प है कि हम अपने देश को टेक्नोलॉजिकल क्षेत्र में उन्नत बनाने का पूरा प्रयास करेंगे। उसी तरह से हमारे देश के उद्योगपति पूरे मनोयोग से लगे हुए हैं, नए नए विकल्पों की तलाश हो रही है, और नई नई चीजें निकल करके सामने आ रही हैं। मैं आगे आने वाले वीडियोस में आपको अवश्य इन चीजों से अवगत कराऊंगा। एक ही चीज का निवेदन करना चाहता हूं कि राष्ट्रहित में जितने भी हमारे, चाहे उद्यमी हों, चाहे वो साइंटिस्ट हों, और चाहे वो जितने भी हमारे बुद्धिजीवी वर्ग हैं, उन्हें राष्ट्रहित में संकल्पित होकर के राष्ट्र के साथ खड़े होते हुए, और जो राष्ट्र की नीतियां हैं उनको सहयोग और समर्थन देने का काम इसी तरह करते रहें। और हमें पूरा विश्वास है कि हमारा 140 करोड़ का देश अमेरिका जैसे एक छोटे से देश के सामने नहीं झुकेगा, और अपने हितों की पूरी तरह से रक्षा करेगा। इसके साथ ही मैं आप सभी का आभार व्यक्त करते हुए आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यदि आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारे आगे आने वाले वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। और वीडियो को पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, और इसके साथ ही अपना सपोर्ट एवं सहयोग बनाए रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।